लेट्स सी। सो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स किए हैं, नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स किए हैं, रिलेटिव स्पीड देखा है, एवरेज स्पीड देखा है। एक चीज और बची हुई है, स्टॉपेजेस। ठीक है, स्टॉपेजेस बाकी हैं। देयर आर मच मोर थिंग्स इन टाइम स्पीड डिस्टेंस, बट वी विल कवर द कांसेप्ट्स फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये नया कांसेप्ट है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स कैसे रहता है, जस्ट अ सेकंड में आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, पूरा डिलीट नहीं हो रहा है ये, बट ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन सर। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की हम लोग बात करते हैं। लेट्स, कभी आप अगर तैरने गए होंगे, ठीक है, या कभी किसी को देखा होगा डूबते हुए, या कुछ वगैरह देखा होगा, आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा, तो यू विल सी दैट या तो पानी शांत होता है, ठीक है, पानी शांत होता है कि पानी में कोई भी बहाव नहीं है। ये जनरली आपने कहाँ देखा है, इन स्विमिंग पूल में। दैट्स, कोई करंट नहीं रहता है, कोई ये नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है, तो दैट इज स्टिल वाटर। दैट इज व्हाट, स्टिल वाटर, कि पानी का कुछ भी बहाव नहीं है, पानी एकदम शांत है, दैट इज नोन एज स्टिल वाटर। बट कभी कभी आपने देखा है कि पानी बहुत जोर से बह रहा है, ठीक है, दैट इज पानी बहुत जोर से बह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी नदी में कुछ फेंकते हो, ठीक है, या बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते हुए बॉल चले जाते हो नदी में, तो यू विल सी दैट द बॉल इज फ्लोटिंग इटसेल्फ, ठीक है, बरोबर है, आगे चलता जा रहा है। तो वो बॉल खुद चलता है क्या, नहीं, कौन धक्का मारता है उसे, पानी धक्का मारता है। तो पानी का जो स्पीड होगा, पानी का जो स्पीड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ करंट। पानी का जो स्पीड होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कोई डाउट, समझ गया कंफर्म? ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट इन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। अब होता क्या है जनरली, आप ध्यान दीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल पानी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, पानी का बहाव इस तरफ है, राइट, ओके, एंड आप भी यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो इस तरफ, आप भी स्विमिंग इस तरफ कर रहे हो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड योर डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग इज सेम। तो अभी हम लोगों ने सीखा था सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि पानी भी एक तो आपको धक्का मार रहा है और आप खुद आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है, समझ गया? सो जब पानी आपको धक्का मार रहा है और आप भी स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम कब होता है, जब लेट्स से फॉर एग्जांपल पानी इस तरफ है, पानी का बहाव लेट्स से इस तरफ है, ठीक है, एंड आप इस तरफ स्विमिंग कर रहे हो, तो आपको पानी, आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पानी क्या कर रहा है, आपको पीछे धक्का मारा, तब स्पीड माइनस करूंगा या ऐड करूंगा, माइनस करूंगा, तो उसे क्या कहूंगा मैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, तो गिव यू अ समरी, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बिना कोई बहाव के, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऐसा देगा, ठीक है, सो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट, पानी के अगेंस्ट कितना होगा, 10 माइनस 5, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट कितना होगा डाउनस्ट्रीम में, 15 किलोमीटर पर आवर, 10 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट 15। क्लियर? नाउ जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालने में, फॉर्मूला लर्न करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट आल्सो रिमेंबर द फॉर्मूला कि अपस्ट्रीम इक्वल्स टू दिस, डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू दिस। हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 के 20 में आपको समझ जाएगा ओरली अपस्ट्रीम कैसे निकाले एंड डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? समझ गए? लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, तो इस टेबल में आपको क्या करना है, मैंने बताया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट। ठीक है, आपको हर एक ब्लैंक में स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकालना है एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट निकाल के आपको ये पूरा कॉलम ये पूरे कॉलम्स फिल करने हैं। ठीक है, सो दैट कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालने में। क्लियर है? मैं आपको टोटल दे रहा हूं 2 मिनट्स फॉर दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको समझेगा ये बाद में क्यों। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। तो दीज आर द आंसर्स। एक बार आप टैली कर लो, आपके आंसर सही है क्या? सबके आंसर सही है? प्लीज टैली एक बार। सबके आंसर सही है? अपस्ट्रीम ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट, सारे कैलकुलेटेड सही है। अब लेट्स से हम थोड़ा रिवर्स सीखेंगे। ठीक है, द रिवर्स इज, मैं स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ ये कर देता हूं। ठीक है, लेट्स सी, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है? अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। व्हाट यू विल डू इज यू विल ओनली कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। ठीक है, बिना कोई फॉर्मूले बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वैसे ही सीखो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट करो। लेट्स सी, फर्स्ट और सेकंड, प्लीज कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड। अभी क्या दिया है? मैंने रिवर्स दिया है, अपस्ट्रीम ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट, राइट? तो अब आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, मैं करके बताऊं एक एक तो भी करके बताता हूं। चलो मैं एक करके बताता हूं। लेट्स सी, लेट अस सी। ठीक है, सो अपस्ट्रीम ऑफ द बोट जैसे दिया है 20, डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट दिया है 30, बराबर है? सो लेट्स से, फिर आप जानते हो कि अपस्ट्रीम ऑफ द बोट क्या होता है? अपस्ट्रीम ऑफ द बोट इज बोट माइनस स्ट्रीम इक्वल्स टू 20, बोट प्लस स्ट्रीम इक्वल्स टू 30। तो यहां से क्या हो जाएगा? अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2 ऑफ बोट इक्वल्स टू 50, बराबर है? एंड बोट इक्वल्स टू 25। अगर बोट इक्वल्स टू 25, अगर बोट इक्वल्स टू 25, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना आ जाएगा? 5, बिकॉज 25 माइनस 5 इज 20, 25 प्लस 5 इज 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 25, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट इज 5। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ यार, क्लियर? बट सर ऐसा करना है कि हमको? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? दिस इज बाय, अब जैसे बहुत सारे बुक्स में ऐसा फॉर्मूला करके दिया है ये। ठीक है, सो एल प्लस क्या, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूलाज ना लर्न होते हैं ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन्हें लर्न कीजिए। मैं सिंपल लॉजिक बोलता हूँ, समझने की कोशिश करो। 20 और 30, इसके बीच का नंबर बताओ। 25, 25 में से क्या निकालोगे? 20 आएगा, 5, खत्म, बराबर है? 16 और 24, इसके बीच का नंबर बताओ। 20, 20 और 4। क्यों इतना सब कुछ तामझाम करके लिखा है? ठीक है, 16 और 18, बीच का नंबर बताओ। 17, ये कितना आएगा? 1। क्लियर है? लॉजिक में आपको समझा चुका हूँ, फॉर्मूला आपको समझा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। प्लीज स्टार्ट। डन? लेट्स सी, ओके, हो गया है सबका? नहीं हो गया? सीधा बीच का नंबर ढूंढना है और बस बाद में चेक करना है। चलिए, इधर जूम पे हो गया है सबका? जूम पे सबका हो गया है क्या? मैंने शॉर्टकट बताया था कि कैसे करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
दीज आर द आंसर्स। आए हैं सबके आंसर्स? क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, इधर जूम पे सबके आंसर्स आए हैं क्या? एक बार बता दीजिए। जूम पे सबके आंसर्स आए हैं? ठीक है, लेट्स मूव अहेड देन। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस देगा। एक ही कैटेगरी एज इन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देगा, या तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम देगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। कुछ भी दे सकता है एज इन कैसे? लेट्स से मान लो ये डेटा दिया है उसने, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हटा देता हूं। इसमें जो चाहिए वैसा डेटा नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, समझ रहे हो? लेकिन जो चाहिए वो मिसिंग नहीं है, समझे? ठीक है, तो अब आप इसमें कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ करंट कितना होगा, अपस्ट्रीम कितना होगा, ये सब आपको फिल करना है। क्लियर है? समझ गया ये? ठीक है, ये एक बार हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैलकुलेट करने में कभी भी। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड। लेट्स राइट द आंसर्स। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? लेट्स सी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। एंड डाउन स्ट्रीम 26। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगेन 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। और ये कितना आ जाएगा? 32। ये कितना आ जाएगा? लेट्स से 6। दैट्स करेक्ट, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिस इज नथिंग बट 8, सॉरी 24। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा? 16, सॉरी 16 एंड 30, राइट, वही 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 18 20 है तो क्या आ जाएगा? 19 एंड 1। नेक्स्ट अगर इसका देखो मैं, दैट्स करेक्ट, 5 एंड 14, बराबर क्या? 14, यस दैट्स करेक्ट। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ जाएगा? 6 एंड दिस इज 27। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 एंड दिस वुड बी 17। कोई डाउट? समझ गया? ठीक है, परफेक्ट। चलिए तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। प्लीज सॉल्व दिस। ठीक है, ये वाला सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। चलो लेट्स फटाफट देख लेते हैं। सबका आया है आंसर? A boat covers 18 kilometer in 4 hours and 18 kilometer upstream in 12 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. See, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे क्वेश्चंस में? I was directly giving you upstream and downstream, और आपको बोल रहे थे स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ एंड स्पीड ऑफ बोट बताओ। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अब इसने क्या किया है? इसने डायरेक्टली नहीं दिया है, इसने क्या बोला? थोड़ी तो आप मेहनत कर लो। क्या मेहनत करनी है? हमें अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। कोई भी स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, लेट्स से उसका फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम में कितना चल रहा है वो? 18 किलोमीटर इन 12 आवर्स। तो ये अपस्ट्रीम का स्पीड कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? बराबर है। फिर डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कितना आ जाएगा ये? 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब 1.5 और 4.5 के बीच का नंबर 3, तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर जो हम लोग सीख चुके हैं। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5। कोई डाउट? समझ गया ये? इज दैट क्लियर? तुझे क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन,
सोच समझ के कीजिएगा। लेट्स सी, चलो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगेंगे आपके, एकदम इजी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी चेक कर लेते हैं व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज नॉट गिवन। बोट ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू अलीबाग एंड बैक टू मुंबई इन 3 hours। अब बोट ट्रेवल्ड, ठीक है। अब समझने की बात है, अगर एक आदमी, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज मुंबई, ठीक है, लेट्स से दिस इज अलीबाग, सो ये मान लो ये रास्ता है, लेट्स से दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, ओके। अब मुझे बताओ, जब वो मुंबई से अलीबाग जाएगा एंड अलीबाग से मुंबई आएगा, ठीक है, सो नदी अपना डायरेक्शन बदलेगी क्या? नदी तो जहां बह रही थी वैसे ही उसी डायरेक्शन में बहेगी। सो इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नदी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो एक टाइम क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, एक टाइम डाउनस्ट्रीम होगा, ये तो गारंटीड है। एक टाइम अपस्ट्रीम होगा और एक टाइम डाउनस्ट्रीम। कौन से टाइम होगा, दैट इज इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है उसकी। कौन सा ज्यादा वक्त अपस्ट्रीम होगा या डाउनस्ट्रीम होगा, वो इतना कुछ इसमें जरूरत नहीं है, बट एक अपस्ट्रीम होगा और एक डाउनस्ट्रीम होगा। आगे बढ़ते हैं। If the speed of the stream is 1/3 of the speed of the boat in still water, ठीक है, पहले तो लेट्स सी देख लेते हैं क्या कहता है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या है? नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1/3। स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम का कितना है, x मान लेते हैं, इसका कितना मान लेंगे, 3 है। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? अब सिंपल सा लॉजिक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। The stream flows at 120 kilometer per minute, 1/20 kilometer per minute, 1/20 kilometer per minute। क्या आप मुझे किलोमीटर पर आवर में स्पीड बता सकते हो इसकी? सोचो, पर आवर कितनी स्पीड होगी इसकी? हाँ, नहीं जी, हाँ सही है, सही है, 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है, देखो अथर्व, लेट्स से 1/20 किलोमीटर इन 1 मिनट, बरोबर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पर आवर। तो पर आवर की बात करते हैं तो 60 मिनट्स, हाँ या ना, 60 मिनट्स में कितना? अब 1 मिनट में 1/20, तो 60 मिनट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 इंटू 1/20 इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर। तो कहना है इसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर। कोई डाउट? समझ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ गया, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते हुए ये कितना है, ये कितना आ जाएगा फिर, स्पीड ऑफ बोट 9 किलोमीटर पर। समझने की बात है, देखिएगा, स्पीड ऑफ बोट 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा? डाउन स्ट्रीम वुड बी 12 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम वुड बी 6 किलोमीटर पर। यहां तक क्लियर है? समझ गए? प्लीज रिस्पॉन्ड। साहिल क्लियर है यहां तक? अब यहां से हमारा क्वेश्चन 2 अलग अलग रास्तों पे जाता है। 2 अलग अलग रास्ते मतलब मैं 2 मेथड यूज कर सकता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, लेट्स सी, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, बराबर है। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी सेम। सो जो टाइम रहेगा, टाइम का रेशियो किसके जैसा रहेगा, S1T1 इक्वल्स टू S2T2, बराबर है। सो S1 कितना है मेरा, 12 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू S2 कितना है, 6 इंटू T2। सो यहां से मिलेगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 6/12 इज नथिंग बट 1/2।
मतलब ये रेशियो किसका है, टाइम का। कौन सा टाइम का, डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम, ठीक है, जहां कम टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम है। आगे बढ़ता है। तो इस टाइम के अगर मैं बात करता हूं तो टाइम के कितने टुकड़े करने हैं मुझे, 3। रेशियो क्या है, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1/2। यह है डाउनस्ट्रीम, यह है अपस्ट्रीम। T1 अपॉन T2 मतलब मुझे 3 टुकड़े करने हैं, किसके, 3 आवर्स के। 3 आवर्स के 3 टुकड़े क्यों, क्योंकि टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहा है। रेशियो इज 1/2, तो इसके 3 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा आएगा 1। तो मतलब डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर, और अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है, 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम मान लो ये है, तो ये स्पीड कितनी है यहाँ पे 12, तो इनटू टाइम कितना आ जाएगा 1, विच इज नथिंग बट 12। यहाँ पे कितना है 6, टाइम कितना लग रहा है 2, विच इज नथिंग बट अगेन 12। So what is the distance between Alibag and Mumbai? Oh जी, मुंबई और अलीबाग से आर के जाके 24 किलोमीटर लग रहे हैं। तो मुंबई टू अलीबाग कितना है, 12। समझ गए, मुंबई टू अलीबाग कितना है, 12 किलोमीटर। इधर किसी को कोई डाउट है, समझ गया कंफर्म। जूम पे सबको क्लियर है क्या, दर्शन, नीनाद, प्रथमेश, श्रुति, श्वेता, श्वेता, जूम पे सबको क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म बताओ। अब मैंने कहा था कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप मुझे बता सकते हैं दूसरा तरीका क्या है। डायरेक्ट स्पीड के रेशियो में वही तो किया हम लोगों ने वही किया डायरेक्ट, जस्ट मैंने उसको थोड़ा लेंदी वे में बताया। और क्या है, एक कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, कौन सा, लेट्स सी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूं, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताता हूं दूसरा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 18 इंटू 3 अपॉन 2, 2 कैंसर, कैंसर। क्या किया मैंने बता सकता हूं, ये आप सीख चुके हो। क्या किया मैंने, दैट्स करेक्ट सर, डिस्टेंस सेम है, जाने का आने का डिस्टेंस सेम है, तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी निकाल दिया। नाउ जस्ट अ सेकंड, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी क्या था, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s। ये क्या है, दिस इज अगेन स्पीड, बट मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई टाइम से। तो ये क्या आया, 2 इंटू s1 कितना है, कितना था वो 6 इंटू 12 अपॉन 18 इंटू टाइम मुझे दिया है 3। फिर आपने देखा होगा मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 क्यों किया था, क्योंकि ये पूरे आके जाने का टाइम था, तो मैंने उसको क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो सिर्फ जाने का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 12। कोई डाउट, समझ गए, तो ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, क्लियर है। तो ईदर वे चॉइस इज योर्स, जो भी मेथड आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। शैल वी मूव अहेड, यस जूम वाले बताइए, शैल वी मूव अहेड, इसमें कोई डाउट है। श्वेता, प्रथमेश, नीनाद, श्वेता गायकवाड़, श्रुति, दर्शन, प्रथमेश, चलिए क्लियर है, मूविंग अहेड, लेट्स सी। ओके, तो अभी बिफोर वी स्टार्ट द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, बट बिफोर वी स्टार्ट द सर्कुलर ट्रैक मैं कुछ और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस बना के आपको अभी तुरंत दे रहा हूं, तो थोड़े से डिफिकल्ट भी रहेंगे और थोड़े इजी भी रहेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। So the question is, a person traveled upstream and downstream at a speed of 6 km per hour. If the ratio of the speed of boat in still water to the speed of stream is 4:1, then what is the downstream speed? बताइए कितना आएगा नैतिक, सॉल्व तो करो। इधर जूम पे किसी का है,
क्या आएगा संकेत? रितिका, अर्जुन, चलो लेट्स सी, देख लेते हैं। प्रदीप, सी लेट अस नॉट फॉरगेट द बेसिक, लेट अस नॉट फॉरगेट द बेसिक। बेसिक क्या कहता है हमें? अपस्ट्रीम स्पीड पता है आपको, अपस्ट्रीम कैसा होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। तो मैंने क्या दिया है यहाँ पे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो कितना है? 4:1। तो स्पीड ऑफ बोट में मान लेता हूँ 4x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लूंगा मैं? x। मैंने आपको क्या दिया है ऑलरेडी? अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 4x माइनस x। तो और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 4x प्लस x। 4x माइनस x दैट इज नथिंग बट अपस्ट्रीम, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ 6। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 6। आपको क्या निकालना है? 5x इक्वल्स टू डैश। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। सिंपल, हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? प्रदीप, ठीक है, लेट्स सी, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, लेट्स से इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं एंड द क्वेश्चन इज, हाँ नहीं रेशो को यूनिट नहीं रहता रेशो में, क्योंकि जब भी हम रेशो ले रहे हैं तो ए अपॉन बी ले रहे हैं, ए का यूनिट और बी का यूनिट क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द होल आइडिया। जब मैंने बोला था ना S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2, तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यूनिट डजंट मैटर, प्रोवाइडेड इधर के स्पीड का और उधर के स्पीड का यूनिट सेम रखना है, इधर के टाइम का और उधर के टाइम का स्पीड यूनिट सेम रखना है। ऐसा नहीं इधर के स्पीड का किलोमीटर पर आवर, उधर के स्पीड का मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मूविंग है, लेट्स सी। ठीक है, अ पर्सन ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम इफ, ओके 6, थोड़ा सा टफ बनाओ। ठीक है, लेट्स सी द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड, upstream speed and downstream speed, downstream speed is 4:5, 4:5. Then what is the ratio of, what is the ratio of speed of boat in still water to speed of steam? ध्यान से करना, सेम लॉजिक बॉस, सेम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सेम चीज सॉल्व करो। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। लेट्स सी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड श्वेता। श्वेता लेकिन रेशियो उल्टा लिखा है आपने, चेक करो। और ये ना बहुत घुमा फिरा के देते हैं ये क्वेश्चन। आया? गुड, ठीक है, रितिका, ठीक है, कैसे आएगा? लेट्स सी, चेक कर देते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया था सिंपल सा लॉजिक। अब यहाँ पे रेशियो में बात चल रही है, देखो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। मान लो अपस्ट्रीम 4, डाउनस्ट्रीम एकदम सही करना है तो 4x 5x पर, थोड़ा सा शॉर्टकट मारना है तो 4 और 5। अब स्पीड ऑफ बोट मैंने क्या बोला था? इनके बीच का नंबर, बीच का नंबर क्या आएगा प्रदीप इन दोनों के? 4.5। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4.5, 4.5 x, और स्ट्रीम का 0.5। मैंने क्या पूछा है लेकिन? रेशियो 4.5:0.5। ऐसे लिख सकते हैं क्या रेशियो? नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा दोनों को, क्या आ जाएगा? 9:1, बस, क्योंकि रेशियो लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? अब इसी को घुमा के एग्जामिनर पूछता कैसे, देखो
लेट्स सी, इसी को घुमा के वो इस तरह से पूछेगा, लेट्स से the time taken by a person, ठीक है, the time taken by a person to travel upstream and downstream, ठीक है, is in the ratio 11:9. 11:9. Find the ratio of speed of boat in still water to speed of stream. बताओ, बस बात ही खत्म। अब इसके आपका इतना जल्दी सब लोगों का आंसर आ गया, तो इसके दो अर्थ है, या तो आप लोग बहुत होशियार हो गए हो, ठीक है, यहाँ तो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 10:1। क्यों आएगा सर 10:1? लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। बिकॉज रेशियो ऑफ टाइम क्या दिया है अपस्ट्रीम इज टू डाउनस्ट्रीम का? 11:9। सो रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा? 9/11। रेशियो ऑफ स्पीड होगा 9/11, तो सीधा सीधा बीच का नंबर 10, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये कितना आ जाएगा? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ यार, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा मुझे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सोचने दो, जस्ट अ सेकेंड। चलिए डन। क्या दिक्कत जा रहा है बताओ, कहां पे दिक्कत है? यस, नैतिक बताओ आंसर। एनीवन ऑन द जूम जिसका आंसर आया है? ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं। The ratio of the upstream and speed of the boat in still water is 5:6. तो एक काम कर देता हूं, अपस्ट्रीम रख देता हूं मैं कितना? 5x, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ जाएगा? 6x। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6x, ठीक है, विच इज नथिंग बट 6x। अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से क्या माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम मिलता है? करंट का स्पीड। तो अब मुझे बताओ 6x माइनस समथिंग इक्वल, मान लो y है इक्वल्स टू 5x, तो कहना इसे स्पीड ऑफ करंट इज नथिंग बट x। हाँ यार, स्पीड ऑफ करंट इज नथिंग बट x, क्योंकि 6x से 5x पूछना है, पहुंचना है, तो आपको वही चाहिए। क्लियर है? सो ये x है, और स्पीड ऑफ करंट तो मैंने आपको बता दिया है कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद चाहे तो आप S1T1 इक्वल्स टू S2T2 वाला यूज करें, उससे टाइम का रेशियो निकालें, उसके टुकड़े करें, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड कौन कौन से लगेंगे? 25 और 35, ठीक है। सो क्या आ जाएगा? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, कितना आ जाएगा ये? S1 प्लस S2 इंटू टाइम कितना? 10। ये मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये मिल जाएगा। डिवाइड बाय 2 में बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, लेट्स से 2S1 S2 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 25 इंटू 35 अपॉन कितना आ जाएगा ये? 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। अभी से कर लेता हूँ, ये 2 2 कैंसिल, 10 1 जा 10, 6 जा, तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 6। कितना आता है ये? कितना आता है? कितना? जस्ट अ सेकेंड, 145.8, ठीक है। सो आई विल बाय दैट आंसर, आंसर विल बी 145.8। just a second, let me go back to the slide. हाँ,
रेशो वाले से भी बताना है, ठीक है, रेशो वाले से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। ओके, तो यहां तक हो गया, क्लियर है सब लोगों को? आंसर क्या आएगा? 145.8 एज क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या, हाँ, रेशो वाले मेथड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे जगह बच रहा है क्या? नहीं, रेज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे मैं बता देता हूँ रेशो वाले मेथड से। तो रेशो वाले मेथड से क्या था, हम लोगों का टोटल टाइम कितना लग रहा था? 10 आवर्स। और स्पीड क्या आ रहा था हमारा अपस्ट्रीम का? 25 और 35। सो रेशो क्या है? 5:7। तो 10 के कितने टुकड़े करने हैं मुझे? 12। तो 10 डिवाइडेड बाय 12, ये मैंने 12 टुकड़े कर दिए। अब अपस्ट्रीम को कितने टुकड़े दोगे आप? 7 दोगे या 5? 5। तो अपस्ट्रीम को 7 टुकड़े दोगे, अपस्ट्रीम को 7 टुकड़े दोगे, डाउनस्ट्रीम को 5 टुकड़े दोगे। डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है, ठीक है। इनटू क्या करूंगा? 7। ये मुझे किसका मिल गया? अपस्ट्रीम का टाइम। ये मुझे किसका मिल गया? अपस्ट्रीम का टाइम। क्लियर है? अब आपको बताएं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसे कैलकुलेट मत करो, ऐसा ही रहने दो। दैट इज नथिंग बट 10/12 इंटू 7। और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था? अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था? 25। तो यहां से बस सॉल्व करना है आप लोगों को। ये 5 जा, ये 6 जा, फिर से वही आया 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6। सेम आया आंसर, कोई चेंज नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? सो यू अडॉप्ट एनी मेथड, द आंसर वुड बी सेम। अब एक लास्ट मस्त ट्रिक क्वेश्चन रहेगा इस पे, और भी ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है इस पे, लेकिन जस्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी। जस्ट अ सेकेंड। जब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। If the man reached A after completing, okay, after his completing journey, after completing his journey after 25 hours, after 25 hours, and also, ठीक है, then what is the distance between A and B? In bracket, please note, the man relaxed at point B, for 1 hour, अभी जिस बैठे बैठे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, सोचिए कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ट्राई करो अगेन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। लॉजिक आएगा तो 101% आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। लॉजिक से करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। प्लीज सॉल्व। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ। सारे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्या हो रहा है, लेट्स सी। पहला बंदा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। उसको ए से बी जाना था, समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से बी जाना था, उसने क्या किया, ये यहां से यहां तक गया, आधा डिस्टेंस। फिर उसे याद आ गया मैं अपना खाना भूल गया हूं, तो ये वापस आया, ठीक है। फिर उसने अपना खाना पिकअप किया, फिर यहां से यहां गया और फिर से यहां से वापस आया। कोई डाउट? समझ गया? यहां तक सबको क्लियर है? और एक चीज दी है उसने, यहां पे वो 1 घंटा रुका था खाना खाने, ठीक है। तो ये टोटल पूरे स्यापे को कितना टाइम लग रहा है? 25 आवर्स। तो 1 घंटा अगर उसने खाना खाया है, तो मुझे बताओ उसने बोट कितनी देर चलाई है? 24 आवर्स। उसने टोटल बोट कितनी चलाई है? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से यहां तक रिटर्न,
वापस यहां से यहां तक रिटर्न, दो चीजें इंक्लूडेड है। समझने की बात है, आप अगर कभी औरंगाबाद से पुणे ट्रैवल करते हो, औरंगाबाद से पुणे ट्रैवल करते हो, औरंगाबाद टू पुणे, बीच का स्टॉप कौन सा है? नगर। समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं आपको कहता हूं औरंगाबाद से नगर और नगर से औरंगाबाद रिटर्न को 4 घंटे लगते हैं, मान लेते हैं औरंगाबाद से नगर, नगर से अहमदनगर, नगर से औरंगाबाद रिटर्न को कितने टाइम लगता है? 4 घंटे। तो मुझे बताइए औरंगाबाद से पुणे और पुणे से रिटर्न कितना टाइम लगेगा? 16 कैसे? डिस्टेंस डबल होगा ना। देखो ये यहां से यहां 4 घंटे और ये भी सेम डिस्टेंस है तो ये भी 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा? 8 घंटे, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया, बरोबर है। x का 2x, वापस रिटर्न आते वक्त भी 2x, तो टोटल 4x वहां पे डिस्टेंस, यहाँ पे 2x। कोई डाउट? सर यहाँ पे तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे आधा डाउन स्ट्रीम है, दिस इज आधा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे t टाइम लग रहा है और यहाँ पे t1 लग रहा है, तो आते वक्त रिटर्न में t1 और यहाँ पे t1, तो यहां से यहां तक टोटल 2t लगेगा और रिटर्न में 2t1, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे जाते पूरा जाने के लिए 2t प्लस 2t1 और जाने के लिए t प्लस t1, तो एनीवेज डबल ही लग रहा है या नहीं? समझ गए? ये वाला सिचुएशन समझा है तो बताओ, ये वाला सिचुएशन समझ गए कि टाइम डबल लगेगा। अब मुझे बताओ, तो अगर इसको टाइम लग रहा है 1, इसे कितना टाइम लगेगा? 2, मतलब आधे में से वापस आने के लिए 1 और पूरा वापस जाके आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2। तो इसको रखता हूं 1x 2x, तो दैट इज नथिंग बट 1x प्लस 2x इक्वल्स टू व्हाट? 24, बरोबर है, क्योंकि मैंने 24 दिया। 24 कहां से? 25 घंटे था, 25 घंटे में से 1 घंटा खाना खाया, तो बोर्ड कितनी देर चलाया? 24 आवर्स। सो 3x इक्वल्स टू 24 आवर्स, x इक्वल्स टू 8 आवर्स। तो मुझे बताओ, अब ये वाला कैंसिल कर देता हूं, x इक्वल्स टू 8 आवर्स मिल गया मुझे। सो ये वाला सिचुएशन छोड़ दो कि वो आधे में से वापस आया, उसको 8 घंटे लगे थे, तो ये पूरा जर्नी को कितना टाइम लगा होगा उसको? 2x, दैट इज नथिंग बट 16 आवर्स। क्लियर है? अब हम फर्स्ट वे पे आते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो, अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट का रेशियो कितना है स्टिल वाटर का? 9:10। तो ये है 9x, ये है 10x, बराबर है। और ये 9x कैसे मिला? अपस्ट्रीम वाला स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करके, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा हमारा? x, और x इक्वल्स टू मैं ऑलरेडी दे चुका हूं 5, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? 45। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 50, डाउनस्ट्रीम कितना है? 55। एवरेज स्पीड निकाल लूंगा, एवरेज स्पीड कितना आएगा मेरा? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2 इंटू 45 इंटू 55 अपॉन क्या आ जाएगा? 100। ये मेरा एवरेज स्पीड आ गया, इंटू क्या कर दूंगा? टाइम। टाइम कितना है मेरा ऋतिका? ऋतिका मेरा टाइम कितना है जर्नी के लिए? पूरे जर्नी के लिए नहीं, पूरे जर्नी के लिए नहीं, एक रिटर्न जर्नी के लिए, ओनली वन जर्नी। ये है हाफ जर्नी, ये है वन जर्नी। टोटल जर्नी इज 24 आवर्स, बट हाफ जर्नी के लिए 8 घंटे, वन जर्नी के लिए 16 आवर्स, बरोबर है। तो इंटू 16, बरोबर है। मुझे इससे क्या मिल जाएगा? स्पीड इंटू टाइम से क्या मिलेगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा मिलेगा लेकिन मुझे? पूरा डिस्टेंस, आके जाके डिवाइड बाय क्या करूंगा? 2, तो यहां से मुझे मिल जाएगा आंसर 396 किलोमीटर। क्लियर है? वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया है? मजा आया? इधर जूम पे सबको क्लियर है? दर्शन, लवकृष, प्रथमेश, श्रुति नहीं है क्लियर तो पूछो। श्वेता, श्वेता पवार क्लियर है? फटाफट बताइए, डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर देन वी विल स्टॉप हियर। यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हमारा खत्म होगा, ठीक है। ये सुनो, अभी ये कंसेप्ट्स खत्म हो रहे हैं, कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस फिर एक साथ जंबल्ड वे में प्रैक्टिस करेंगे जब सारे कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। जब सारे कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तो सब एक साथ रैंडमली क्वेश्चंस एक के बाद एक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसे करते हैं। एंड देन फिर आपका होगा
टेस्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई सी यू अगेन टुमारो। Yes, Zoom people can leave.